हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक के क्या क्या काम हैं, इनको तीन भागों में स्टडी करेंगे हम। प्राइमरी फंक्शंस हो गया, सेकेंडरी फंक्शंस हो गया और सोशल फंक्शंस हो गया। हिंदी वाले बच्चे प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और सामाजिक कार्य। ओके, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम प्राइमरी फंक्शन पे फोकस करेंगे। प्राइमरी फंक्शंस के कामों को दो भागों में हम स्टडी करेंगे। जो मैंने आपको पहली वीडियो बताई थी कमर्शियल बैंक का मीनिंग, जिसमें मैंने आपको समझाया था, उसमें दो काम मैंने आपको मेन बताए थे। एक तो डिपॉजिट्स को स्वीकार करना, जमाओं को स्वीकार करना, और लोन देना, गिव लोन। ओके, तो इसमें जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें दो ही काम मेन होते हैं। प्राथमिक कार्य जो बैंक के होंगे वो क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स को स्वीकार करना, और एडवांसिंग लोन्स, लोन देना। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को ही स्टडी करेंगे। देखो, जब आप बैंक में आप खुद भी अगर अपना कैश जमा कराने जा रहे हो तो आप देखते हो कि कौन से वाले अकाउंट में रुपए जमा कराना आपके लिए फायदेमंद होगा, या आपकी कंडीशन कैसी है। आप लॉन्ग टर्म के लिए रुपए जमा करा सकते हो या आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा कराना चाहते हो। तो इस तरीके से अलग अलग अकाउंट्स में हम अपने कैश को डिपॉजिट करते हैं। तो उसी की हम इसमें स्टडी करेंगे कि लोग जो हैं, जो बैंक में जाते हैं, वो किस किस तरीके के अकाउंट में अपने कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। उसी को हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो चलो समझते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जमाएं स्वीकार करना। पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। हम अलग अलग अकाउंट पढ़ेंगे, उनमें लोग जाकर के बैंक में अपना कैश को जमा कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है वो है आपका फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। आप उसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बोल सकते हैं या टाइम डिपॉजिट अकाउंट इसको बोल सकते हैं, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। एक्चुअली इसमें ना आप फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 25 साल के लिए आपके पास जो कैश है उसको आप जमा कर सकते हो। इस पर जब आप बैंक में जाते हो और आप बोलते हो कि भाई मुझे 5 साल के लिए अपने 5,000 रुपए बैंक में जमा करने हैं, उसके बदले में बैंक आपको एक स्लिप देता है जिसको हम रिसीट बोलते हैं। ओके, उस पर आपका नाम होगा, आपने कितने रुपए जमा किए हैं, कितने टाइम के लिए जमा किए हैं, कितना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, इस तरीके की उस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी मनी को इंटरेस्ट समेत वापस बैंक से निकाल सकते हो। आप चाहो तो बीच में भी इसको निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और फिर उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसको बैंक जो है वो काट के आपको देगा। यानी कि फुल टाइम पीरियड के लिए अगर 5 साल के लिए जमा कराया और आप 2.5 साल में उसको निकाल रहे हो तो आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप बैंक से उसको निकाल सकते हो। बाई चांस ऐसा होता है, जैसे मेरी एफडी है, तो जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने एफडी अपनी कराई थी। अब क्या हुआ, मैंने वो 7 साल के लिए जमा कराए, उसके बाद 7 साल बाद मैं बैंक में गई ही नहीं। ठीक है, 7 साल की अवधि पूरी हो गई, मैं बैंक में गई नहीं, तो मुझे लगा कहीं वो पैसे मेरे मर ना गए हो, मतलब मुझे मिले ही ना। लेकिन हुआ क्या, जब मैं बाद में, जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके कुछ टाइम बाद बैंक में गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऑटोमेटिकली ही रिन्यू हो जाता है, यानी कि आगे ये 7 साल के लिए फिर से डिपॉजिट हो गए हैं। इस तरीके का बैंक का सिस्टम होता है, क्योंकि इस वाले कैश को आप फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में जमा करा रहे हो। बैंक इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकता है, इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है, इसलिए इस वाले अकाउंट में पैसे जमा करने पर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका क्या है? फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है। ओके, देख लेते हैं लिखना कैसे है। इन दिस अकाउंट कैश इज डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के लिए 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, कितने टाइम पीरियड के लिए आप इसमें अमाउंट को अपने को डिपॉजिट कर सकते हो। द डिपॉजिटर गेट्स ए रिसीट, डिपॉजिटर को पैसे जमा करने के बाद एक रिसीट मिलेगी। उस रिसीट में क्या क्या होता है? इन दिस रिसीट द नेम ऑफ द डिपॉजिटर, जैसे कि शशि, अमाउंट 5,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस दर से आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 2%, 3% के हिसाब से, एंड द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने टाइम के लिए आपने अपने रुपयों को उसमें जमा किया है, आर इंडिकेटेड, उस रिसीट पर ये सब लिखा हुआ होता है। दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट अट्रैक्ट्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस टाइप के डिपॉजिट पर बैंक के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बड़ा हाई दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। है करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट बोल सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट बोल सकते हैं, चालू खाता बोल सकते हैं, या मांग जमा खाता इसको बोल सकते हैं।
इस खाते को बेसिकली व्यापारी लोग बनाते हैं, या जैसे हम लोग हैं, हम सैलरी पे काम करते हैं, मंथ में हमारी सैलरी आती है और जब जब हमें खर्चों के लिए रुपयों की जरूरत होती है तो हम अपने अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो ऐसे अकाउंट को जिसमें से आप कितनी बार तो रुपए जमा कर सकते हो, कितनी बार अपने रुपयों को निकाल सकते हो, ऐसे अकाउंट को हम करंट अकाउंट बोलते हैं। अब डेफिनेटली आप फिक्स टाइम के लिए तो जमा कर नहीं रहे हो, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा क्यों? तो इस अकाउंट पर आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता है। हाँ, एक चीज होती है, मान लीजिए बैंक ने आपकी सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपीज है, ठीक है, तो बैंक इस पे एक लिमिट लगा देता है कि भाई आपके अकाउंट में मिनिमम कम से कम 3,000 रुपए का बैलेंस हमेशा होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस इस 3,000 से कम जाता है तो बैंक बजाय आपको कुछ देने के आपसे और उल्टा क्या ले लेता है, एक चार्ज आपके ऊपर लगाता है और वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट वो कट कर लेता है। आपसे मांगेगा नहीं, आपके अकाउंट से डायरेक्ट वो कट उनको कर लेता है। ओके, और क्या है, और डिपोजिटर इस अकाउंट से जो पैसे निकालता है, अब देखो डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं, मैंने पहले भी बताया है, मांग जमाएं वो जमाएं होती है जिन्हें आप चेक के थ्रू निकाल सकते हो। तो इस अकाउंट में जो मनी होती है उसे आप चेक के थ्रू आराम से निकाल सकते हो। इसे हम कहते हैं करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, इसको हम कहते हैं। ओके, देखिए वही लिखा हुआ है, इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में ए डिपोजिटर कैन डिपोजिट और विदड्रॉ, या तो वो डिपोजिट कर सकता है या विदड्रॉ भी कर सकता है, दोनों काम भी वो कर सकता है। हिज फंड्स एनी नंबर ऑफ टाइम, अपने रुपयों को कितनी बार ही बैंक में अपने अकाउंट में जाके जमा कर सकता है, कितनी बार ही वो निकाल सकता है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट, इस अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। बट बैंक डिमांड सम चार्जेस, बल्कि बैंक जो है वो टू द डिपोजिटर, डिपोजिटर से कुछ चार्ज की डिमांड करेगा। कब? अगर उसके अकाउंट का अमाउंट इन द अकाउंट फॉल्स बिलो द मिनिमम लिमिट, अगर मिनिमम लिमिट से आपके अकाउंट का बैलेंस कम जाता है तो और उल्टा आपसे क्या ले लेगा, कुछ चार्जेस बैंक ले लेता है। डिपोजिटर कैन विदड्रॉ कैश फ्रॉम अकाउंट थ्रू चेक्स, यानी चेक्स के थ्रू भी जो डिपोजिटर है वो अकाउंट से अपने से जो कैश है उसको विदड्रॉ कर सकता है। ओके, थर्ड है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, बचत जमा खाता। जो फिक्स्ड वाला है उससे इसको कंपेयर करके आप आसानी से समझ सकते हो। फिक्स वाले में तो आप एकदम से जा रहे हो और 10,000 रुपए आपने जमा कर दिए, इसमें ये नहीं है। ये जो कम इनकम वाले लोग होते हैं ना, जो थोड़ा थोड़ा रुपया बैंक में जमा कर सकते हैं, जो थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं, उनके लिए अकाउंट बनाया जाता है। आप आइए और अपनी थोड़ी थोड़ी सी जमाएं हैं, 500 रुपए है, 1,000 रुपए हैं, उनको आप बैंक में जमा करिए, ठीक है, पहली बात हो गई। अब क्योंकि इसमें एकदम से तो पैसा जमा हो नहीं रहा है फिक्स्ड अकाउंट की तरह, तो वहां पर तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा था, तो इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ऑब्वियसली उस अकाउंट से कम रेट पर इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। एक और कंडीशन इसमें बैंक लगाता है, बैंक ये रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, रोक देता है कि भाई आप हद से हद 5,000 रुपए निकाल सकते हो, उससे ज्यादा रुपए आप नहीं निकालोगे। बैंक के द्वारा ये एक चीज जो है इस अकाउंट पर लागू की जाती है। लेकिन फिर भी अगर कस्टमर चाहता है, डिपोजिटर चाह रहा है कि भाई उसको और ज्यादा रुपयों की जरूरत है और उसे निकालने हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है कि उसे बैंक में एक पहले से एक नोटिस देना पड़ता है, और उस नोटिस को देने के बाद, परमिशन मिलने के बाद ही वो इस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। क्लियर है जी? देखिए, दिस अकाउंट इज मेंट फॉर एनकरेजिंग स्मॉल सेविंग्स, छोटी छोटी बचतों को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अकाउंट खोला गया है। डिपोजिटर रिस्ट्रिक्टेड बाय द बैंक, डिपोजिटर को, जमाकर्ता को बैंक के द्वारा रोका जाता है किस चीज के लिए, टू विदड्रॉ द अमाउंट मोर देन यूजुअली परमिटेड, उसको परमिशन है सिर्फ 5,000 रुपए निकालने की, उससे ज्यादा रुपए निकालने के लिए बैंक द्वारा उसको क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, उसको रोका जाता है। बट ही हैज टू गिव प्रीवियर नोटिस टू द बैंक, लेकिन फिर भी वो उसे निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसे बैंक को एक पहले ही नोटिस देना पड़ेगा। टू विदड्रॉ मोर अमाउंट देन परमिटेड, परमिशन से ज्यादा अमाउंट निकालने के लिए, 5,000 से ज्यादा अमाउंट अगर उसको निकालनी है तो बैंक को नोटिस देना पड़ेगा, बैंक परमिशन देगा, उसके बाद ही वो निकाल सकता है। सो द इंटरेस्ट पेड ऑन दिस अकाउंट इज लेस देन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से, एफडी अकाउंट से इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वो कम दर पर होता है। ओके, फोर्थ है होम सेफ सेविंग अकाउंट, हिंदी में भी इसको होम सेफ बचत खाता हम कह सकते हैं। देखो,
जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उसको मम्मी पापा एक गुल्लक ला के देते हैं, है ना, और उसको क्यों ला के देते हैं, ताकि वो उसके जो थोड़े बहुत रिश्तेदार पैसे दे के जाते हैं, उसको जहां से भी मिल जाते हैं वो उसको उनमें डालता रहता है, तो बच्चे में एक आदत आ जाती है कि सेविंग कैसे करनी होती है। तो ये भी सेम टू सेम ही है। बैंक इसमें आपको खुद के आपके घर पे या आपके वर्क प्लेस पर आपको एक गुल्लक प्रोवाइड कराता है, जिसको आप सेफ कहते हो, और उसमें आप अपनी जितनी भी आपकी बचत होती है थोड़ी बहुत, उसको आप उसमें डिपॉजिट करते रहते हो। इसकी जो चाबी होती है वो आपके पास तो रहेगी नहीं, आपके पास रहेगी तो आप तो तुरंत निकालोगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, तो बैंक उस चाबी को अपने पास रखता है। बैंक इस काम के लिए, इन गुल्लकों को इकट्ठा करने के लिए एक एजेंट को काम पर लगाता है, और वो एजेंट आपके घर आता है और वहां से उस गुल्लक में से पैसे निकालता है और बैंक में जमा कर देता है। क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा होते हैं, इसलिए इस पर जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो सेविंग अकाउंट से भी कम पेड किया जाता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है, ए स्मॉल पोर्टेबल सेफ, एक छोटी सी गुल्लक इज प्रोवाइडेड टू द डिपोजिटर, जमाकर्ता को दी जाती है एट हिज प्लेस, उसकी खुद की जगह पर, घर पर ले लीजिए, ऑफिस में रख लीजिए, जहां भी आपको सुटेबल लगता है। कीज केप्ट बाय द बैंक, और चाबी किसके पास रहेगी, बैंक के पास रहती है। डिपोजिटर डिपोजिट हिज स्मॉल सेविंग्स टू दैट सेफ, इस सेफ में, इस गुल्लक में डिपोजिटर अपनी छोटी छोटी जमाओं को जमा करता रहता है, डालता रहता है, जैसे भी उस पे बन पाते हैं। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन दिस अकाउंट, इस अकाउंट पर जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो किससे कम होता है, सेविंग अकाउंट से भी कम इंटरेस्ट इस पे पेड किया जाता है। एक और रहता है, उसको और कर लेते हैं। एंड लास्ट है आपका रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं जिसको आवर्ती जमा खाता। आवर्ती मतलब रिपीट होना किसी चीज का, अगेन एंड अगेन, उसे हम आवर्ती जमा खाता कहते हैं। जैसे कि इसको एक शॉर्ट वर्ड में इसको बोल सकते हैं आरडी, बोल सकते हैं आरडी, ठीक है। पहले ये बहुत चली थी, अब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीच में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी ये वाली स्कीम बैंक की। इसमें क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि मान लीजिए 3 साल है ना, 3 इयर्स का मैं टाइम ले लूं, इस 3 इयर्स के हर मंथ में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट, जितना आप चूज कर ले, आप हर महीने 1000 रुपए जमा कर सकते हैं, 2000 जमा कर सकते हैं, 500 रुपए जमा कर सकते हैं, जितना भी आप एक बार में चूज कर लें। आप पहले डिसाइड कर ले कि आप हर महीने कितने रुपए जमा बैंक में कर सकते हो इस वाले अकाउंट में, और कितने टाइम पीरियड के लिए आप कर सकते हो। मैंने चूज करा 3 साल के लिए, हर महीने मैं 1000 रुपए बैंक में जमा करूंगी। तो ये वाला जो सिस्टम होता है, या ये इस वाले अकाउंट को हम क्या कहते हैं, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता, यानी कि एक ही अमाउंट बार बार हर महीने आप बैंक में जमा कर रहे हो, रिपीट हो रही है। ओके, तो इस अकाउंट में जब आप रुपए जमा करें, मैंने चुना 3 इयर्स का टाइम पीरियड, 3 इयर्स के टाइम पीरियड पूरा होने से पहले मैं इस अमाउंट को बैंक से नहीं निकाल सकती हूँ। ओके जी। और लास्ट बात इसमें क्या होगी, इस अकाउंट पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है ना, वो एफडी वाले अकाउंट से तो कम होता है, एफडी वाले से तो कम होगा, फिक्स वाले में तो एक साथ ही आप इतना रुपया जमा कर रहे हो, बैंक काफी टाइम तक उसको यूज कर रहा है। लेकिन जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, जो सेविंग अकाउंट होता है, उससे ज्यादा रेट पर इस पर इंटरेस्ट बैंक द्वारा पे किया जाता है। ओके जी। तो देखिए, इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में डिपोजिटर डिपोजिट एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफाइड अमाउंट, एक विशेष अमाउंट को डिपोजिट करता है एवरी मंथ, हर महीने, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक विशेष समय अवधि के लिए। जैसे कि मैंने सुना था 3 साल, हर महीने में स्पेसिफिक अमाउंट हो गया 1000 रुपए, ठीक है। अमाउंट कैन नॉट बी विदड्रॉन, अब उस अमाउंट को आप निकाल नहीं सकते। कौन नहीं निकाल सकता भाई, डिपोजिटर नहीं निकाल सकता, है ना। बिफोर एक्सपायरी टाइम, जब तक मेरे 3 साल पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक मैं इस अमाउंट को निकाल नहीं सकती हूं बैंक से। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन दिस अकाउंट इज हायर देन सेविंग अकाउंट, इस वाले अकाउंट पर जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा पे किया जाता है। ओके जी। क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस 2 होते हैं, आपका पहला था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा था एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जमा स्वीकार करना खत्म हो गया है, एडवांसिंग लोन्स है। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय।